फातिमा, आई एम स्टूडेंट ऑफ हाईटेक एजुकेशन। तो आज का जो मेरा प्रेजेंटेशन का टॉपिक है वो है होलोग्राफी। होलोग्राफी जो है काफी बच्चों को पता भी होगा, लेकिन काफी बच्चों को नहीं भी पता होगा। तो होलोग्राफी फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? होलोग्राफी का अगर हम वर्ड का जो उसका स्ट्रक्चर देखें तो होलोग्राफी जो है ग्रीक वर्ड है। होलो का मतलब है होल, WHOLE यानी पूरा। एंड ग्राफी, ग्राफी का मतलब है कि किसी चीज को रिकॉर्ड करना, उसको राइट करके उसको रख देना, उसको सेव करना। ये है होलोग्राफी की जो है वो वर्ड की जो है वो स्ट्रक्चर है। अब होलोग्राफी क्या है? अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो होलोग्राफी जो है एक बेसिकली एक सिंपल टेक्निक है, या फिर हम कह सकते हैं एक जो है एक सिंपल किस्म की टेक्नोलॉजी है, जैसे कि मेटावर्स टेक्नोलॉजी। ये भी इस तरह की एक टेक्नोलॉजी है, एक टेक्नोलॉजी की नई जो है इन्वेंशन है, जो कि काफी सालों में जो है ये आने वाली है। होलोग्राफी जो है एक टेक्निक है बेसिकली, जिससे हम थ्री डायमेंशनल पिक्चर्स, इमेजेस एंड वीडियोस जो है वो देख सकते हैं। बेसिकली एक 3D इमेज, जैसे कि हमने अगर दुबई की केस स्टडी हमने पढ़ी थी, तो उसमें 3D एक बिल्डिंग थी, आई थिंक हॉस्पिटल थी, आई डोंट नो बिल्डिंग थी, बट उसमें 3D हमने देखा था कि वो किस तरह से थी। लाइक उसका स्ट्रक्चर इस तरह से था जैसे वो बिल्कुल रियल लग रही थी। ये भी इस तरह की टेक्नोलॉजी है कि हम देखेंगे हमें लगेगा कि ये जैसे रियल है। अब ये जो है आने वाले वक्त में ये जो है बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। फॉर सपोज कि हम जो है किसी अलग कंट्री में बैठे हैं, हम जो है मीटिंग वगैरह अगर किसी को देनी है, तो फिर वो फेस टू फेस अगर वहाँ पे नहीं आ सकता, तो फिर इस टेक्नोलॉजी के जरिए हमारे सामने एक वैसा ही एक स्ट्रक्चर जो है वो आ जाएगा। हमने जो है बहुत सारी मूवीज में देखा भी होगा, जो कि साइंटिफिक बेस्ड जो मूवीज होती हैं उनमें इनका काफी यूज भी हुआ है। इनका जो है काफी यूज भी हुआ हुआ है कि एक एक आदमी या फिर एक जो भी हम चीज जो है वो देखना चाहें, वो जो है उस स्ट्रक्चर ऐसा आ जाता है जैसे हम जैसे फेस टू फेस किसी से बात करें। तो ये जो है बहुत ज्यादा कमाल की टेक्नोलॉजी है। ये जो है इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप में भी बहुत ज्यादा यूज हो रही है। और फिर जो है हम ये जो है बेस होती है वो उसमें लाइट पे होती है, जो कि लाइट की रेज होती है, वो मतलब इस तरह से वो काम करता है कि वो लाइट पे जो है वो काम करती है। और हम जो है वॉइस रिकॉर्डर जो कि हम अपने फ़ोन में यूज़ करते हैं, ऑलमोस्ट सबने ही किया होगा। हम जो है लेक्चर्स, हम कुछ भी रिकॉर्ड करना हो हम रख सकते हैं। हम वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं, हम इमेजेस वीडियोस मतलब हम रिकॉर्ड करके अपने फ़ोन में सेव कर सकते हैं। लेकिन हम जो है लाइव को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। हम उस चीज़ को रिकॉर्ड करके हम उसको बाद में प्ले कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमारी वॉइस रिकॉर्ड हो जाती है तो फिर वो हमारे फ़ोन में या कहीं भी होती है, हम उसको बार बार प्ले करते हैं। जबकि हम उसको प्ले कर रहे होते हैं तो ये भी इस तरह से होगा। ये जो है हम उस वीडियो को हम जो है वो बार बार देख सकते हैं, लेकिन जो है जो हमने ऑडियो सेव की थी उस तरीके से। और फिर जो है वो इस तरह से काम करेगा, जैसे अभी हम व्हाट्सएप पे वीडियो कॉलिंग करते हैं, इंस्टा पे, व्हाट्सएप पे, और भी पता नहीं कितनी सोशल मीडिया ऐप पे मीटिंग्स वगैरह। तो होलोग्राफिक कॉल्स भी होंगी, जिसके जरिए हम होलोग्राफिक कॉल करेंगे, वो जो पर्सन होगा जिससे हम बात कर रहे हैं वो हमारे सामने होगा। और फिर जो प्रोजेक्टर्स जो आजकल यूज होते हैं ऑलमोस्ट जो है सेंटर्स वगैरह में, अकेडमी स्कूल्स में प्रोजेक्टर सबने देखे होंगे, वो यूज होते हैं, वो होते हैं वन डायमेंशनल। लेकिन जो होलोग्राफिक जो होगा वो है थ्री डायमेंशनल, हम उन्हें अपनी आंखों से 3D इमेज जो है वो देख सकते हैं। तो ये काफी जो है यूजफुल टेक्नोलॉजी है और आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह आएगी। पहला मेरा सवाल है आपसे कि आप हमें ये बताएंगे कि होलोग्राफी जो है वो आपने बताया 3 डायमेंशनल है, पर अभी तक इसको कौन कौन से कंट्रीज जो है वो ज्यादातर अडॉप्ट कर रहे हैं, और होलोग्राफी का आप फ्यूचर कैसा देखती हैं कि मतलब होलोग्राफी फ्यूचर में और क्या चेंजिंग ला सकता है? आई थिंक चेंजेस कैसे ला सकता है? आई थिंक कि जो ये जो एप्स हैं जिससे हम वीडियो कॉल वगैरह वॉइस कॉल करते हैं व्हाट्सएप पे, आम ऐप पे, तो ये जो है आई थिंक ये जो है इतना इनको ये इतनी यूजफुल नहीं रहेंगे, आई थिंक माय ओपिनियन। और जो है जो भी इंसान जो कि सक्सेसफुल कंट्रीज हैं, जो कि अभी जो है जापान है, या आई थिंक सिंगापुर टेक्नोलॉजी के मामले में, जापान, आई थिंक चाइना, जो कि इन मामले में जो है सबसे ज़्यादा जो है आगे होगा, वो इन चीज़ों को अडॉप्ट करेगा। जापान जो है आज भी हम कहते हैं कि जापान इज लिविंग इन फ्यूचर, जापान इज लिविंग इन 2050। आई थिंक जो कंट्री जो सबसे पहले इन चीज़ों को अडॉप्ट करेगा, तो ये काफ़ी रिच कंट्रीज हैं, आई थिंक जापान सबसे पहले इस चीज़ को अडॉप्ट करेगा, और फिर जो है वो ऐसे इन सब चीज़ों का वेरी गुड। और किसी का कोई क्वेश्चन? इसका मेन पर्पस क्या होगा? मतलब है कि और भी कई टेक्नोलॉजी उनसे हो सकती है, तो हम होलोग्राफी क्यों यूज़ करें, ये आपका सवाल है। आई थिंक ये जो है ज़्यादा इजी होगा लोगों को जो है कन्वर्सेशन करने के लिए, या फिर हम लेक्चर्स वगैरह देखते हैं तो फिर हम जो है स्क्रीन वगैरह, तो फिर वो हमारे सामने होगा। आई थिंक
देखने में ज़्यादा आसानी होगी और फिर उनसे जो लोग होंगे उनसे कन्वर्सेशन करने में आई थिंक थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, जैसे आई थिंक ऐसे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस होलोग्राफी। हंगेरियन साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डेनिस गेबर। ओके। इन्होंने जो है फर्स्ट ऑफ ऑल 1940s में टेक्नोलॉजी इन्होंने इन्वेंट की थी, जिसकी इतनी ये पॉपुलर नहीं हुई थी। फिर 1960s में इन्होंने जो है लेजर का इस्तेमाल किया इस टेक्नोलॉजी में, फिर ये और ज़्यादा जो है पॉपुलर होने लगी।